हेलो बच्चों, आज हम लोगों का कौन सा क्लास है? साइंस का। किस चीज का? साइंस का। कल हम लोग क्या सीखे थे? क्या सीखे थे? वर्गमूल। क्या सीखे थे? कल कौन सा सब्जेक्ट था? मैथ का था। चलो आज हम लोग सीखेंगे साइंस में कुछ नई बातें। जैसे में आज हम लोग पढ़ेंगे संसाधन क्या है। क्या पढ़ेंगे? संसाधन क्या है। चलो पढ़ाई करते हैं। चलो सब कोई कौन कौन जानता है संसाधन किसे बोलते हैं? संसाधन क्या है? किसी किसी को जानकारी है संसाधन क्या है? कोई हम बताएंगे? किसी को मालूम नहीं है? चलो हम बताते हैं संसाधन क्या है। संसाधन वे वस्तुएं, संसाधन वे सारी वस्तुएं जो मानव के लिए मानव की इच्छाओं की और आवश्यकताओं की पूर्ति करे। जैसे में हम के साइकिल चलाते हैं वो बड़ा कहवा कहवा कितना दूर से आया, सब आया सब ना? तो साइकिल चला क्या है? चला क्या है? पैर थोड़ा कम दुखा होगा कि ना? तो वैसी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करे, इच्छाओं की पूर्ति करे। जैसे में हमारी आवश्यकता थी कि ना कि हाँ हमारा पैर कम दर्द करे, हाँ हम लोग साइकिल चला के आए हैं। ऐसी बहुत सारी वस्तुएं जैसे मोबाइल फोन हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, बहुत सारी वस्तुएं, उन सारी वस्तुओं को क्या बोलते हैं? संसाधन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कुछ समझ में आया? तो अपना अपना कॉपी निकालो और मेरे साथ साथ लिखो जल्दी। वे सारी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं और इच्छाओं की सुनिए पूर्ति करें, जो हमारी आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति करे, वे सारी वस्तुएं क्या कहलाती है? वे सारी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति करे संसाधन कहलाती है। जैसे में हो गया आपको साइकिल, पेट्रोल, मोबाइल, टेलीविजन, इत्यादि। संसाधन दो प्रकार के होते हैं। दूसरा, संसाधन दो प्रकार के होते हैं। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? संसाधन दो प्रकार के होते हैं। पहला मानव निर्मित और दूसरा प्राकृतिक। पहला मानव निर्मित और दूसरा प्राकृतिक संसाधन। मानव निर्मित संसाधन किसे बोलते हैं? तो वे वस्तुएं जो मानव अपनी इच्छाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निर्मित करे, अपने द्वारा उसे बनावे, वे सारी वस्तुएं मानव निर्मित प्राकृतिक संसाधन कहलाती है, मानव निर्मित संसाधन कहलाती है। ठीक है, चलो पहला लिखा है हम लोग मानव निर्मित संसाधन। और दूसरा ठीक है,
प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन। अब हम पढ़ेंगे मानव निर्मित संसाधन किसे कहते हैं। मानव निर्मित संसाधन। वे सारी वस्तुएं जो मनुष्य अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति के लिए निर्मित करता है, उन वस्तुओं को मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। जैसे मोबाइल फोन, टेलीविजन, मोटर कार, मोटर कार, मोटर कार और हवाई जहाज, ये सारी वस्तुएं मानव निर्मित संसाधन है, इत्यादि। इत्यादि 2 नंबर में आता है हमारा इत्यादि के उठा करके ये को लिख दिया जाए। 2 नंबर में आता है हमारा प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन वे सारी वस्तुएं जो हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त हो, जो कि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करे, प्राकृतिक संसाधन कहलाता है।
प्राकृतिक संसाधन कहलाता है। जैसे वन्य वन्य जीव, वन जीव, खनिज, हवा, सूर्य का प्रकाश इत्यादि। कौन सी है? किस चीज में 2 3 और लिखा है? क्या बोला है? चलो निकालो जल्दी। कुछ संसाधन सीमित है, जैसे अक्षय संसाधन, जैसे जिसको बोलते हैं अक्षय संसाधन। कुछ संसाधन सीमित है, जैसे प्राकृतिक संसाधन हमेशा सीमित है। वो मान लो कि प्राकृतिक संसाधन कुछ इस तरह है कि एक बाल्टी में मान लो कि पानी लिया, तुम एक बाल्टी में क्या लिया? पानी। अब पानी तुम क्या बोलते हैं कि एक बाल्टी के एक दिन में पूरा यूज कर सकता है। एक बाल्टी पानी को एक दिन में ही पूरा यूज कर सकता है, या फिर तुम्हारे पास ऑप्शन है कि उसमें से थोड़ा थोड़ा निकाल करके, मतलब अपने जरूरत के अनुसार डेली थोड़ा थोड़ा यूज किया जा सकता है। तो इसे ये है प्राकृतिक संसाधन, जो कि सीमित है। जो कैसा है? सीमित है, वो ज्यादा नहीं है, सीमित है, इतना बस है तो इतना ही है, ठीक है। और अक्षय संसाधन कुछ इस प्रकार है जिसे मानव निर्मित करते हैं, ज्यादातर मानव निर्मित करते हैं, और प्राकृतिक भी होता है। इसमें अक्षय संसाधन सीमित नहीं है, जितना यूज करना है करते रहो, जितना यूज कर सकते हो करते रहो। जैसे सूर्य का प्रकाश, हवा है, मानव निर्मित किया, मान लो कि बाइक वगैरह है, ये सब सीमित नहीं है, ये अक्षय संसाधन है। आज खत्म होगा, बिजली है, आज खत्म हुआ फिर कल बन जाएगा, ये सारे अक्षय संसाधन है। इसलिए अब देख रहा होगा सब ज्यादातर जो है इलेक्ट्रिक गाड़ियां चल रही है। कैसी गाड़ियां चल रही है? इलेक्ट्रिक गाड़ियां। अब डीजल पेट्रोल बहुत कम होता जा रहा है, क्योंकि वो सीमित है, तो वो कम होता जा रहा है यूज होने के बाद। मान जाओ कि इतना है, अब इतना हम यूज कर लिए तो इतना ही ना बचा। अब इसको सरकार देखिए भाई ये तो खत्म हो रहा है, कहाँ किया जाए, तो बोला कि इलेक्ट्रिक गाड़ी चलाओ, बैटरी से मोटर चले जाएगा, वही ना चलाना है, इलेक्ट्रिक गाड़ी चलाओ। तो पटना है या फिर मतलब बड़ा बड़ा जितना शहर है, वहां पर ज्यादातर इलेक्ट्रिक गाड़ी चल रही है, ज्यादातर इलेक्ट्रिक गाड़ी है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ी। बस ट्रक, मतलब बस है, ट्रक है, ये पिकअप वगैरह जितना आता है, सब ये इलेक्ट्रिक गाड़ी ही बन गया वहां पे। लेकिन अभी हम लोग यहाँ ज्यादा विकसित नहीं हुआ है, धीरे धीरे इधर भी आ रहा है। अब देख ही रहा है, तो कार आ गया, इलेक्ट्रिक कार आ गया है, अच्छा खासा चल रहा है इलेक्ट्रिक कार। वैसे ही अब क्या बोलते हैं, चलो पहले अक्षय संसाधन क्या है? अक्षय संसाधन, अक्षय संसाधन वैसे संसाधन, देखो वैसे संसाधन वैसे संसाधन वैसे संसाधन जिसकी जिसकी कोई सीमित मात्रा नहीं है, सीमित मात्रा नहीं है, तथा इसे
इसे कभी कभी खत्म नहीं किया जा सकता है, खत्म नहीं किया किया जा सकता है, खत्म नहीं किया जा सकता है। जैसे मैं सूर्य का प्रकाश, हवा, सूर्य का प्रकाश, हवा, बिजली, विद्युत इत्यादि कुछ संसाधन सीमित मात्रा में है, कुछ संसाधन सीमित मात्रा में है, जिनका उपयोग जिनका उपयोग जिनका उपयोग हमें सोच समझकर करना चाहिए। करना चाहिए जैसे जैसे जल जल, पेट्रोलियम, जैसे जल, पेट्रोलियम, खनिज 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 इत्यादि पवन चक्की के बारे में कौन कौन जानता है? पवन चक्की बड़ा बड़ा पवन चक्की क्या है? ये कहाँ लगाया जाता है? कितना? 500। चलो ठीक है, लेकिन कुछ गलत है, बैठो। पवन चक्की विद्युत उत्पादक है, उससे विद्युत का उत्पादन होता है। कैसे? तो पवन चक्की बहुत बड़ा बड़ा 3 गो डायना से मिलकर बना होता है। पवन चक्की कुछ इस तरह दिखता है, ठीक है। पवन चक्की कुछ इस तरह दिखता है। ये लगभग कम से कम जहां हवा की चाल 15 किलोमीटर पर आवर हो, मतलब कि 1 घंटा में 15 किलोमीटर वो चलता हो, वहां पर लगाया जाता है। कहाँ लगाया जाता है? हवा की चाल कितना होता है? कितना किलोमीटर? 15 किलोमीटर। अब ऐसा हवा मिलेगा कहाँ? यहाँ पे तो जब तूफान आता है, आंधी आता है, तभी आता है कि ना। लेकिन यह उन जगहों पर मिलता है जहाँ का मरुस्थल, मतलब कि जहाँ की भूमि मर गई हो, मतलब कि बालू रेतीला जगह पर, रेगिस्तान वगैरह मिलता है। वहां पर मौसम एक तरह नहीं रहता है। कभी बहुत तेज धूप हो गया, मतलब दिन में बहुत तेज धूप होता है अक्सर, और रात में एकदम ठंडा ठंडा हवा, बहुत ठंडा, एकदम साफ, मजा आ जाए, इतना ठंडा रहता है। तो उस जगह पे मिलता है। तो ऐसे जगह पर जहाँ कभी एकदम ठंडा हो और कभी एकदम गर्म मौसम हो, वहां पे हवा का चाल जो होता है बहुत तेज होता है। हमेशा हमेशा वहां पे चाल कैसा होता है हवा का?
बहुत तेज होता है। उस दिन बताए थे तरीके कि तूफान कैसे आता है, बताए थे तो नहीं बताए थे। तूफान कैसे आता है, हवा गर्म हो जाता है और ठंडी हवाएं उस जगह को ठंडा करने के लिए आती है। इस कारण से क्या होता है, क्या आता है, तूफान आता है। चलो हो गया, गुड नाइट, मतलब गुड मॉर्निंग।